नमस्कार दोस्तों, मैं सनी के स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल सनी सर्चिंग पॉइंट पर। आज हम हिंदी व्याकरण की क्लास लेकर आए हैं जिसका टॉपिक है आज का हमारा रस। बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार टॉपिक है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाऊंगा। ठीक है, आपको समझ में भी आएगा तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। और आइए अब हम जो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है रस। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद। अर्थात हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है जब किसी गद्य या काव्य को पढ़ते हैं या नाटक को हम जो है देखते हैं, ठीक है, कहानी को जो है पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमें जो भी आनंद मिलता है वही क्या है? वही रस है। ठीक है, तो हम इसकी परिभाषा में कह सकते हैं कि हम जब किसी गद्य या काव्य को पढ़ने या सुनने से हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है वही क्या है? रस है। ठीक है, अब देखिए रस जो है श्री धातु से माना गया है। किससे? श्री धातु से, जिसका अर्थ होता है जो बहता है। अर्थात जिस भाव से हमारे हृदय से बहता है वही क्या है? वही रस है। ठीक है, जो भाव हमारे हृदय से बहता है, जिस भाव के रूप में बहता है वही क्या है? वही रस है। ठीक है, चलिए अब हम जो एक बार इसके नोट देखते रहते हैं साथ ही साथ। आइए अब हम जो है आगे देख लेते हैं। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। ठीक है, जो भी हम बता रहे थे रस का अर्थ जो है आनंद होता है। परिभाषा लिख दी हमने, जब किसी गद्य या काव्य को पढ़ने या सुनने से हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। ठीक है, यही बात हम बता रहे हैं। ठीक है, रस का अर्थ श्री धातु से माना गया है। किस धातु से? श्री धातु से माना गया है, जिसका अर्थ है जो बहता है। अर्थात जिस भाव के रूप में हृदय से बहता है उसी को क्या कहते हैं? उसी को रस कहते हैं। ठीक है, रस शब्द की उत्पत्ति रसस्य थे अतः इसी इति रसा से हुई है। ठीक है, जिसका अर्थ है जो चखा जाए। रसस्य थे असौ इति रसः का अर्थ होता है जो चखा जाए या फिर जिसका आस्वादन किया जाए, वही क्या है? वही रस है। रस को काव्य की आत्मा या प्राण माना गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट जो है प्रश्न बन जाता है यहाँ से। रस को क्या है? रस को काव्य की आत्मा या प्राण माना गया है। प्रश्न आएगा कि जो है काव्य की आत्मा या प्राण किसे कहते हैं? ठीक है, छंद है, समास है, अलंकार है, रस है, तो क्या हो जाएगा? रस हो जाएगा। रस उत्पत्ति का सबसे पहले जो परिभाषित करने का श्रेय किसको जाता है? आचार्य भरत मुनि को जाता है। ठीक है, ये जो आचार्य भरत मुनि है इन्होंने रस के जो सबसे पहले परिभाषित किया है। ठीक है, इनका जो रचना है उसका नाम है नाट्य शास्त्र। ठीक है, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की है? आचार्य भरत मुनि ने। तो इन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में रस के 8 प्रकारों का वर्णन किया है। रस के कितने प्रकारों का वर्णन करते हैं? ये 8 प्रकारों का वर्णन करते हैं। ठीक है, अब हम रस के प्रकार देख लेते हैं जरा। रस के प्रकार कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं? आइए जरा हम जो है रस के अंगों को और प्रकारों को दोनों को देख लेते हैं। रस के अगर हम प्रकार की बात करें तो रस के कितने? 9 प्रकार होंगे। ठीक है, 9 ही मानना। रस के कितने? 9 प्रकार हैं। अगर ये कहते कि आचार्य भरत मुनि के अनुसार कितने हैं तो 8 कहना, क्योंकि इन्होंने जो है शांत रस को नहीं माना। इनके अनुसार 8 ही रस होते हैं। ठीक है, सूरदास की अगर कहे प्रश्न कह दे कि सूरदास के अकॉर्डिंग रस कितने होते हैं तो 11 होते हैं। ठीक है, इन्होंने जो है 11 रसों को माना है। ठीक है, नवारस कौन सा? नवारस शांत रस होता है। ये पूछा जाता है नवारस कौन सा रस है, तो नवारस शांत रस है। रस के अंगों की अगर हम बात करें, रस के अंग कितने होते हैं तो रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ठीक है, जरा हम इन सभी को देख लेते हैं कौन कौन से अंग होते हैं। तो पहला हो जाएगा हमारा स्थायी भाव। कौन सा हो जाएगा? स्थायी भाव। दूसरा हो जाता है हमारा विभाव। ठीक है, अगला हो जाता है हमारा अनुभाव। कौन सा? अनुभाव। और हमारा हो जाएगा संचारी भाव। ठीक है, ये 4 जो है हमारे क्या हो गए? इसके अंग हो गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे जरा एक बार डीपली इनको देख लेंगे, क्योंकि कंपटीशन में जो है डीपली पूछ लिया जाता है। ठीक है, परीक्षा में वैसे भी जो है डीपली ही आ जाता है। ये कहता है कि जैसे इसका प्रश्न बन सकता है कि स्थायी भाव कितने होते हैं, है ना, विभाव की संख्या कितनी होती है, संचारी भाव पूछ लेता है, संचारी भाव कितने होते हैं, इस प्रकार से प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है, तो जरा हम इनके अंदर देख लेते हैं। स्थायी भाव, स्थायी भाव कितने होते हैं? 11 होते हैं स्थायी भाव। ठीक है, जब रस 11 माने सूरदास ने तो स्थायी भाव भी 11 होंगे। ठीक है, विवाह विवाह की हम बात करें, विवाह 2 हो जाएंगे हमारे। ठीक है, अनुभाव की हम बात कर लेते हैं। अनुभाव हमारे जो है 5 हो जाते हैं और संचारी भाव 33 हो जाते हैं। आइए जरा एक बार इनको पढ़ते हैं अलग अलग करके। आइए अब हम जो है इसके स्थायी भावों को देख लेते हैं। तो स्थायी भाव क्या होता है? जो भाव मानव हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, मतलब हमारे हृदय में पहले से ही विद्यमान है। बस क्या है जो है सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो क्या है? जागृत हो जाते हैं ना, और अनुकूल अवसर पाते ही क्या हो जाते हैं? जागृत हो जाते हैं। वे ही क्या है? स्थायी भाव कहलाते हैं। ठीक है,
आचार्यों ने स्थायी भावों की संख्या 11 बताई है। ठीक है, आचार्यों ने 11 संख्या बताई है। आइए एक एक करके हम देख लेते हैं। जैसे पहला हो जाएगा हमारा कौन सा, श्रृंगार रस। कौन सा, श्रृंगार रस है, तो जाहिर सी बात है इसका स्थायी भाव कौन सा हो जाएगा, रति हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हमारे पास हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, हास हो जाएगा। ठीक है, अगला है हमारे पास तीसरा करुण रस। करुण रस का क्या हो जाएगा, शोक हो जाएगा। नंबर 4 पे वीर रस। वीर रस का क्या हो जाएगा, उत्साह हो जाएगा। नंबर 5 है हमारे पास अद्भुत रस, तो इसका स्थायी भाव आश्चर्य हो जाएगा, या फिर इसको हम विस्मय भी बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब एकदम चौंकने वाली बात है। नंबर 6 है हमारा भयानक रस, तो इसका स्थायी भाव क्या हो जाएगा हमारा, भय हो जाएगा। ठीक है, भय हो जाएगा, डर लग रहा है यहाँ पे। अगला 7वां हमारा स्थायी भाव हो जाएगा रौद्र। ठीक है, वो रस हो जाएगा रौद्र, तो स्थायी भाव हमारा क्रोध हो जाएगा। क्रोध माने गुस्सा भी हो जाएगा, रौद्र रूप एकदम धारण कर लेना। ठीक है, 8वें नंबर पे हमारा बीभत्स रस। बीभत्स घृणा वाली बात आ रही है, तो स्थायी भाव क्या हो जाएगा, जुगुप्सा। ग्लानि भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, घृणा। शांत रस, नवा क्या है, शांत रस है। ये प्रश्न पूछा जाता है, नवा रस कौन सा, शांत रस है, तो इसका स्थायी भाव निर्वेद है। ठीक है, 10वां हमारे पास भक्ति रस, तो इसका स्थायी भाव क्या हो जाएगा, अनुराग हो जाएगा। और जो है हमारे पास 11वां जो रस हो जाएगा वो क्या है, वात्सल्य। इसका स्थायी भाव रति है। ठीक है, तो देखिए हमको जो है सभी रस पढ़ने हैं। ये ना सोचे कक्षा जो है 11-12 के जो बच्चे हैं या 10 के बच्चे हैं वो सोचे कि केवल हमारे जो है बोर्ड की परीक्षा में हास्य रस या करुण रस आ रहा है सर, वीर रस, ये 3 आ रहे हैं, इन्हीं 3 को पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं। देखिए वो जो है उसके मूड के बात हो रही है, जो है एग्जामिनर है उसका मूड कैसा है। ठीक है, अगर वो जो है कहीं से भी पूछ सकता है व्यक्ति, क्योंकि अभी 2000 जो है 23 में जो परीक्षा हुई थी हाई स्कूल बोर्ड की, यूपी बोर्ड की, तो उसमें क्या है, प्रश्न आ गया था कि शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है। ठीक है, तो इसका स्थायी भाव क्या है, निर्वेद है। अगर बच्चों ने पढ़ा है तो आप दे सकते हैं, इसका स्थायी भाव क्या है, निर्वेद है। तो मतलब एग्जामिनर कहीं से भी पूछ सकता है। ठीक है, आप जो इन सभी को अच्छे से याद करेंगे और बस इन्हीं के अकॉर्डिंग आप जो इनकी परिभाषा बनाते रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। आइए तो अब हम जो है विभाव को देख लेते हैं। आखिर विभाव क्या है, जिनके कारण मन में स्थित स्थायी भाव जागृत होकर रस का रूप धारण करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं। जिसके कारण जो है हमारे मन में जो स्थायी भाव थे ना, वो जागृत हो जाए, है ना, तो वही क्या है, वही चीज जो है विभाव कहलाएगी। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं जिस व्यक्ति या पदार्थ के कारण, कोई व्यक्ति आ गया, कोई वस्तु है, कोई पदार्थ है, उसके कारण अगर हमारे स्थायी भाव जागृत हुए हैं, तो वो व्यक्ति या जो वस्तु है या वो पदार्थ है, वो क्या है, वो विभाव कहलाएगा। ठीक है, तो उसे विभाव कहते हैं। विभाव कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा आलंबन और दूसरा क्या हो जाएगा, उद्दीपन। ठीक है, तो पहला कौन सा हो जाएगा हमारा आलंबन और दूसरा कौन सा हो जाएगा, उद्दीपन। विभाव 2 प्रकार के हो गए। देखिए आलंबन विभाव, जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण कोई स्थायी भाव जागृत होता है, उस व्यक्ति या वस्तु को क्या कहते हैं, उस भाव को आलंबन विभाव कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। तो जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण हमारा स्थायी भाव जागृत हुआ ना, तो उस व्यक्ति या वस्तु को क्या कहेंगे हम, उसको हम जो है विभाव कहेंगे, आलंबन विभाव कहेंगे। ठीक है, जैसे कि जंगल में शेर का मिल जाना, तो यहाँ पे जो है आलंबन कौन हो जाएगा, शेर हो जाएगा। क्लासरूम में सांप आ जाना, अभी हम पढ़ा रहे हैं, है ना, सांप आ गया, बच्चे एकदम से डर के भाग गए, तो वो सांप क्या है, वो सांप जो है उसका आलंबन विभाव हो जाएगा। उद्दीपन की अब हम बात करें, तो जिन कारणों से स्थायी भाव तीव्र होने लगते हैं। ठीक है, तो जिस कारण से स्थायी भाव क्या, अब हमारे जागृत तो हो गए, अब तेज होने लगे, तो वो कारण क्या है, वो विभाव जो है कहलाएगा, क्या कहलाया जाएगा, उद्दीपन विभाव कहलाएगा। वो विभाव उद्दीपन विभाव कहलाएगा। ठीक है, जैसे अब क्लास, जब हम जंगल के रास्ते से जा रहे थे, हमें शेर दिख गया, तो शेर क्या है, वो शेर आलंबन है, और शेर ने दहाड़ मारी, शेर की जो एक्टिविटी है, तो शेर की जो दहाड़ है, ये दहाड़ क्या है, ये उद्दीपन विभाव हो जाएगा। ठीक है, अभी हम पढ़ा रहे थे, क्लासरूम में सांप आया, सांप को देख के सारे बच्चे डर गए। ठीक है, तो सांप क्या है, सांप जो है हमारा आलंबन विभाव हो जाएगा, और सांप ने क्या किया, फुंकार मारी, तो बच्चे और ज्यादा डर गए। ठीक है, तो सांप की फुंकार, ये फुंकार क्या हो जाएगी, सांप की फुंकार जो है उसका उद्दीपन हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। तो आलंबन उद्दीपन दोनों समझ में आ गए होंगे, उम्मीद है। आगे हम पढ़ लेते हैं अब। तो हमारे पास 2 अंग और रह गए हैं, अनुभाव और संचारी भाव। अनुभाव, मानव हृदय में स्थायी भाव जागृत होने पर शरीर की जो चेष्टाएं उत्पन्न होती हैं उन्हें अनुभाव कहते हैं। मतलब हमारे हृदय में जो भी एक्टिविटी होगी, हमारे शरीर में जो एक्टिविटी होगी, वो क्या है, वो अनुभाव कहलाएगी। ठीक है, जैसे कांपना, एकदम भाई डर लग रहा है, कांपने लग गया है ना, रोंगटे खड़े होना,
है ना, या फिर जो हाँफना, एकदम हाँफी फूल जाती है लोगों की, है ना, बीपी कम ज्यादा हो जाता है, या पसीना आ जाना, ये सब क्या है, यही जो है हमारा अनुभव कहलाएगा। अनुभव की हम बात करें, मैंने बताया था अनुभव 5 प्रकार का होता है हमारा, कौन कौन सा, कायिक, मानसिक, सात्विक, वाचिक और आहार्य, ठीक है, इस प्रकार के 5 जो हमारे पास अनुभव हो गए। अब हम संचारी भावों को देख लेते हैं। आश्रय के मन में उठने वाले अस्थिर मनोविकार, कैसे अस्थिर, मतलब ज्यादा देर तक नहीं रहेंगे, वो कुछ ही टेम्परेरी समय के लिए हैं, ऐसे मनोविकारों को हम संचारी भाव कहते हैं। ठीक है, ये मनोविकार क्या है, पानी के बुलबुले की तरह बनते और मिटते रहते हैं। ठीक है, हमारा मन क्या है, चंचल है ना, चलता रहता है इधर से उधर, है ना, एक जगह नहीं टिकता है। तो ऐसे ही हमारे मन में जो भी मनोविकार आते रहते हैं, मतलब समय समय पे बनते मिटते रहते हैं, कुछ ही समय के लिए क्षणिक होते हैं, ये क्या है, ये संचारी भाव कहलाते हैं। ठीक है, आचार्यों ने इनकी संख्या क्या है, 33 बताई है। इन मनोविकारों की संख्या कितनी बताई है, इनकी जो है संख्या 33 बताई है। ठीक है, अब हम जो है बात कर लेते हैं कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हर्ष हो गया, चिंता, है ना, गर्व, शंका, ईर्ष्या, इस प्रकार से मनोविकार हमारे मन में उड़ते रहते हैं। ठीक है, अब हम जो है रस जो है पढ़ेंगे और उसके उदाहरण देखते रहेंगे साथ ही साथ। ठीक है, चलिए आइए, तो अब हम जो है रसों को देख लेते हैं। जैसे पहला हमारा आ जाता है श्रृंगार रस। ठीक है, श्रृंगार रस को जो है रसराज भी कहा जाता है। ठीक है, रसों का राजा, अगर प्रश्न आ जाए रसराज किसे कहते हैं, तो श्रृंगार रस को कहते हैं। ठीक है, श्रृंगार रस, जब किसी गद्य या काव्य को पढ़ने या सुनने से हमारे हृदय में रति नामक स्थायी भाव जागृत होता है, तो वहां क्या होता है, श्रृंगार रस होता है। ठीक है, इसमें ना पूर्ण प्रसंग की बातें आती हैं। जैसे कि इसका उदाहरण देख लेते हैं, तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। है ना, मीराबाई कहती हैं, क्या कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, कोई दूसरा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गिरधर गोपाल हैं। ठीक है, जिनके सिर पर मोर का मुकुट है। ठीक है, जो मोर का मुकुट पहनते हैं, वही मोर के पंखों का मुकुट पहनते हैं, वही मेरे क्या है, पति है। ठीक है, यहाँ क्या है, श्रृंगार रस है। एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहां राह भूल जाता हूँ, तो कौन सा रस है, यहाँ श्रृंगार रस है। ठीक है, श्रृंगार जो है 2 प्रकार का होता है हमारा, कौन कौन सा होता है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। ठीक है, प्रेम प्रसंग की बात आ गई तो श्रृंगार रस हो गया। अब 2 प्रकार का है, नायक और नायिका का मिलन हो तो वहां संयोग श्रृंगार है, और जब नायक नायिका का बिछड़न हो, अलगाव हो, तो वहां पर वियोग श्रृंगार होता है। ठीक है, जैसे हम देख लेते हैं संयोग श्रृंगार का उदाहरण, बत्ते लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सौह करें भौहन हंसे, देन कहीं नट जाए। मतलब बतरस लालच लाल की, बतरस मानी बातों को, ठीक है, बातों की लालच दे करके, लाल की मानी श्री कृष्ण की, मुरली धरी लुकाए, बंसी डुका ली है, किसने, सखियों ने, गोपियों ने जो है बातों का लालच दे करके श्री कृष्ण की मुरली को छुपा लिया है ना, सौह करें भौहन हंसे। ठीक है, उनको परेशान कर रही हैं और भाव से क्या है, हंस रही है। ठीक है, ऐसे नहीं देंगे और देन कहीं नट जाए। ठीक है, कहती है लो बंसी ले लो, फिर कहती है नहीं हम नहीं देंगे, हम पे नहीं है बंसी। तो मतलब इस प्रकार से यहाँ पर क्या है, संयोग श्रृंगार है। या दूसरा हम देख सकते हैं, राम को रूप निहारती जान की, कंकन के नग की परछाई, यात सब सुध भूल गई, कर टेक रही पलटारत नाही। राम को रूप निहारती जानकी, श्री रामचंद्र जब बारात लेकर पहुंचे हैं जनकपुरी में, तो जानकी माता जो है, सीता की माता, क्या है, कंकन माने सोने के जो कंगन पहने हैं, उनके जो नग लगे हैं, नगों में देख रही हैं, किसके, पीछे से श्री राम की छवि पड़ रही है। तो राम को रूप निहारती जानकी, निहार रही है, देख रही हैं जानकी जी, कंकन के नग की परछाई, मतलब कंगन के जो नग हैं उसकी परछाई में। ठीक है, उसमें जो उनकी वो छवि आ रही है, याते सब सुध भूल गई, जिससे कि वो सारी सुध भूल गई, और कर टेक रही पलटारत नहीं। ठीक है, कर टेक रही, हाथों को उन्होंने ऐसे करके टेक लिया और देखती जा रही हैं, और पलटारत नहीं, मतलब पलके नहीं झपका रही हैं। बात समझ में आ गई, ये यहाँ पे संयोग श्रृंगार है, सिया और राम का मिलन होने जा रहा है। ठीक है, अब अलगाव की हम बात करें, जब बिछड़न हो जाए वहां वियोग श्रृंगार होगा। जैसे उधाव मन न भये 10 20, एक हो तो सो गयो श्याम संग, को अब राधे ईस। है ना, जब श्री कृष्ण जो है मथुरा को चले गए हैं, तो उनके मित्र जो उद्धव थे, वो यहाँ आए हैं और गोपियों से कहते हैं कि तुम क्यों जो है उसके पागल हो रही हो प्रेम में। ठीक है, उसको भूल जाओ, श्री कृष्ण को भूल जाओ, वो छलिया है, छल के चला गया। तो वो क्या कहती है, हे उद्धव, मन ना भये 10 20, हमारे जो मन है
वो 10-20 नहीं है, एक था सो गयो श्याम संग, श्री कृष्ण के साथ चला गया। अब को अपराधीश, कैसे हम आराधना करें इसकी, ईश्वर की, ठीक है, उधो मन न भये 10-20। तो यहाँ क्या वियोग श्रृंगार है, ठीक है। हे खग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। यहाँ सीता जी जो है रावण चुरा के ले गया है उनको, तो श्री रामचंद्र उनको ढूंढ रहे हैं जंगल में। तो वो कह रहे हैं कि हे खग हे मधुकर श्रेणी, हे खग हे पक्षी राज, ठीक है, खग गरुड़ पक्षी से कहते हैं, या और जो मधुकर श्रेणी भंवरों की उससे समूह से कहते हैं, भंवरों के समूह से, कि तुम देखी सीता मृगनयनी, क्या तुमने सीता जी को देखा है, जो मृगनयनी हिरणी की आंखों वाली है सीता जी, ठीक है, उनको देखा है तुमने। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या है, वियोग श्रृंगार है, ठीक है, सिया और राम अलग हो गए हैं, ठीक है, यहाँ कृष्ण और गोपियां अलग हो गई हैं, अलगाव, यहाँ वियोग श्रृंगार है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं अब अगले रस की। आइए तो अब हम जो है अगले रस को देख लेते हैं। अगला रस है हमारा हास्य रस। जब किसी गद्य या काव्य को पढ़ने या सुनने से हमारे हृदय में हास नामक स्थायी भाव जागृत होता है, तो वहां हास्य रस होता है, ठीक है, मतलब हंसी आ जाए, ठीक है। जैसे उदाहरण हम देख लेते हैं, हाथी जैसी देह, गेंडे जैसी चाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूज जैसे गाल। तो मतलब हंसी सी आ रही है ना, हाथी जैसी देह, लंबा चौड़ा है ना, और गेंडे जैसी खाल है उसकी, तरबूज जैसी खोपड़ी, कहते नहीं तेरा तरबूजा फोड़ दूंगा अभी एक में, एक मारूंगा। अब खरबूजे से गाल, बड़े खरबूजे से गाल पड़ रहे हैं भाई खा खा के, तो एकदम क्या हंसी आ रही है ना। या दूसरा हम देख सकते हैं, एक काला सा बच्चा है और एकदम व्हाइट कलर का कुर्ता पहन के आए और ऐसे एक्शन में चले, ठीक है, चश्मा वश्मा लगा के हीरो बन के, तो बड़ी हंसी आती है उसको देख के। तो भैया, खद्दर कुर्ता भकभको, नेता जैसी चाल, ये बालक मोहिमन बसो, सदा बिहारी लाल, है ना, खद्दर कुर्ता भकभको, अरे बड़ा खद्दर मानी सूती कुर्ता पहन के आई है, एकदम भकभको मानी चमचमाता हुआ, ठीक है, और नेता जैसी चाल एक्शन में चल रहे हैं, ठीक है, और ये बालक मेरी मन बसो, सदा बिहारी लाल, पूरे पक्के बिहारी लाल लग रहे हैं। आगे देख लेते हैं। चींटी चढ़ी पहाड़ पर, नौमन काजल लगाए, हाथी लिया बगल में और ऊंट लिया लटकाए, ठीक है, पीछे बांध लिया है ऊंट। तो मतलब हंसी आ रही है, या हम कह सकते हैं, बंदर ने कहा बंदरिया से, चलो नहाए गंगा, बच्चों को छोड़ो घर पे, होने दो हुड़दंगा। तो यहाँ हंसी आ रही है, हास्य रस हो गया। करुण रस, जब किसी गद्य या काव्य को पढ़ने या सुनने से हमारे हृदय में शोक नामक स्थायी भाव जागृत हो, अब वहां मतलब दुख हो रहा है ना, तो वहां क्या हो जाएगा, करुण रस हो जाएगा। देखिए जैसे हम पढ़ सकते हैं, अभी तो मुकुट बंधा था मात, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले बिना थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार। तो मतलब एक पत्नी, मतलब नव विवाहित दुल्हन है, उसका जो पति मर गया है, तो कह रही है कि अरे, गांव की स्त्री एकत्रित रहते हैं, अरे बेचारी के साथ बड़ा बुरा हुआ है ना, कि अरे कल तो जाके ब्याह भाव गाँव गाँव के आओ, है ना, माथे पे मुकुट बंधो, है ना, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, कल ही उसके हल्दी लगी थी, कल ही हुए थे हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल। जो दुल्हन आती है शर्माती है, तो शर्मिंदगी वाले जो है बोल भी अभी तक किसी ने नहीं सुने हैं, है ना, खुले भी ना थे लाज के बोल, जो शर्म वाले बोल है अभी तक किसी ने सुनी तक नहीं है, खिले थे चुंबन शून्य का पोल, ठीक है, हाय रुक गया ये संसार, बेचारे की जिंदगी रुक गई अब तो, है ना, जिंदगी खत्म हो गई है ना, दुख हो रहा है हमें यहाँ पे। बना सिंदूर अगन अलंकार, उसके मांग का जो सिंदूर है, वो उसके लिए जिंदगी के लिए अब क्या है, आग का अंगारा बन चुका है ना। अगला है, मन खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक की सी, अंधी आज बना कर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश। तो यहाँ क्या है, श्रवण कुमार जो है, जब अपने माता पिता को जो है यात्रा करा रहे थे, तीर्थ यात्रा, ठीक है, तो जब प्यास लगती है माता पिता को, तो एक वन में बिठाल देते हैं वो, और पानी लेने चले जाते हैं। जैसे ही वो पानी की गागर भरते हैं, तो क्या होता है, दशरथ जो राजा थे वहां के, अयोध्या के, तो वो क्या है, आते हैं और वो तीर मार देते हैं, वो समझते हैं हिरन है ना, शिकार पे निकले थे, तो इस प्रकार से वो मर जाते हैं। कौन, श्रवण कुमार, तीर लगने से। और दशरथ जब पानी लेकर आते हैं, तो उनको बताते हैं कि आपका बेटा मर चुका है ना, श्रवण मर चुका है। तो वो माँ जो है श्रवण की, वो रो रही है, मणि खोए भुजंग सी जननी,
जननी किस प्रकार से रो रही है, जैसे एक सांप जो है अपनी मणि खो देता है, ठीक है, और जो फन फटकता है अपनी मणि के लिए, है ना, और जो है रोता है, उसी प्रकार से माँ रो रही है अपने बेटे को खो करके। मणि खोए भुजंग सी जननी, भुजंग मानी सांप की तरह मणि खोने, सांप जो है मणि खो देता है, उस प्रकार से माता जो है रो रही है अपनी बेटी को खोकर, फन सा पटक रही थी सीधा, सांप जैसे फन पटकता है ऐसे ही अपने सिर को पटक रही है वो माँ, है ना। और अंधी आज बनाकर मुझको, ईश्वर से कहती है, हे ईश्वर तुमने अच्छा किया, न्याय कर दिया तुमने मेरे साथ कि तुमने मुझे अंधा बना दिया। क्योंकि एक माँ अपनी बेटी की मृत्यु कैसे देख सकती है अपनी आंखों से, ठीक है, दुख है यहाँ पर। अगला है, शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी, अब करहिं बिलाप अनेक प्रकारा, परहिं भूमि पर बारहिं बारा। ठीक है, अब यहाँ पे एक राजा मर गया है, उसकी जो सारी रानियां हैं बैठी हुई हैं, कई कई रानियां होती थी, अब वो रो रही हैं सभी। शोक विकल सब रोवहि रानियां ना, दुख के साथ जो रो रही है विकट रूप से। रूपशील बल तेज बखानी, उसके जो है रूप को, उसकी बल को, ताकत को जो है बखान करके रो रही है कि हाय बहुत अच्छे थे, बड़े सुंदर थे और बड़े बलशाली थे, मर गए। ठीक है, करें बिलापन एक प्रकार, विभिन्न प्रकार से रो रही हैं। और परई भूमि पर बारही बार, और बार बार बेहोश हो जाती है, भूमि पर गिर जाती है। ठीक है, इस प्रकार से जो है हमारा करुण रस जो है खत्म होता है। आगे अब हम अगले रस को देख लेते हैं। आगे अब हम जो है वीर रस को देख लेते हैं। वीर रस, जब किसी गद्य या काव्य को पढ़ने और सुनने से हमारे हृदय में उत्साह नामक स्थायी भाव जागृत होता है, तो वहां वीर रस होता है। ठीक है, मतलब हमारे मन में क्या है, उत्साह आ जाए, हम भी ये काम करेंगे। ठीक है, जैसे कि उदाहरण है, बुंदेलो हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, है ना। तो अभी हमारे मन में उत्साह जाएगा, अरे सर अभी अंग्रेज होते, अभी हम मारते उनको, पटक पटक के, है ना, लदाड़ के मारते एकदम। तो ऐसे मतलब उत्साह आ गया। ठीक है, या हम आगे पढ़ सकते हैं, रणबीर चौकुड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। ठीक है, उत्साह बढ़ रहा है एकदम से। ठीक है, उसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो मतलब उत्साह आ रहा है। ठीक है, अगला हम कह सकते हैं, मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। मतलब उत्साह वाली बातें आ रही है, वीर रस है यहाँ पर। ठीक है, आगे अब हम देख लेते हैं अद्भुत रस, एकदम चौंकने वाली बात आ जाए। ठीक है, विस्मय नामक स्थायी भाव जागृत हो गया एकदम से। ठीक है, तो वहां मतलब सारे जो परिभाषाएं है ना, सबकी एक जैसी है। ठीक है, बस इनके स्थायी भाव याद रखना। ठीक है, विस्मय नामक जो स्थायी भाव जागृत होगा, तो वहां क्या होगा, अद्भुत रस होगा। जैसे जब श्री कृष्ण छोटे थे, बच्चे थे, तो मिट्टी खा रहे थे, उनकी माँ ने कहा, ए क्या कर रहा है, मिट्टी खा रहा है, आकर निकाल मिट्टी, आकर आ किया भाई साहब, उनके मुंह में पूरा संसार दिख गया। मैया देख के एकदम से चौंक गई। ठीक है, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। तो यहाँ क्या है, यहाँ अद्भुत रस है, एकदम चौंकने वाली बात है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना। तो बिना पैरों के चलते हैं, मतलब भगवान की महिमा अपार है। यहाँ है अभी अभी, वहां प्रकट हो जाएंगे, एकदम यहाँ अंतर्धान हुए, वहां प्रकट हो गए, तो बिना पैरों के ही चले जाते हैं। ठीक है, सुने बिनु काना, मन की बात जो सुन लेते हैं। ठीक है, बिना कानों के ही सुन लेते, कर बिनु कर्म, कुछ नहीं करें फिर भी सारे काम कर देते हैं हमारे, है ना। तो ईश्वर की महिमा का, महानता का वर्णन किया गया है, भयानक रस। जब अब यहाँ पे क्या है, भय, डर लगेगा एकदम से। ठीक है, तो भयानक रस हो जाएगा। जैसे एक और अजगर ही लखी, एक और मृग राय, बिकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। मतलब राहगीर जा रहा था, बटोही मानी राहगीर जा रहा था, तो जंगल के रास्ते से, तो एक और अजगर ही लखी, अजगर आ रहा था मुंह फैला के एकदम से। अब वो डर गया, भाई साहब ये मुझे खा जाएगा, पीछे मुड़ के देखा, तो एक और मृग राय, फिर शेर आ गया वहां से, अब वो भी खा जाएगा। अब बिकल बचो ही बीच में फंस गया वो राहगीर। ठीक है, पर मूर्छा खाए, बेहोश होके गिर गया। ठीक है, ये क्या है, ये भयानक रस है। ठीक है, आगे देखो,
लंका की सेना तो कप के गर्जन स्वर से कांप गई, हनुमान के भीषण स्वर से ही विनाश ही भाप गई। तो क्या है यहाँ पे भयानक रस है, ठीक है। आप जो इनको लिखते रहिए, उतारते रहिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर जो रस समझ में आ रहे हैं तो, ठीक है। आगे अब हम बढ़ते हैं, और कमेंट बॉक्स में बताते रहें, आगे बढ़िए। आइए तो अब हम जो है आगे रौद्र रस को देख लेते हैं। रौद्र रस, जब किसी गद्य काव्य को पढ़ने सुनने से हमारे हृदय में जो है क्रोध आ जाए, मतलब गुस्सा आ जाए एकदम से, तो वहां रौद्र रस होता है ना। कहते हैं कि रौद्र रूप धारण कर लिया इसने तो, ठीक है। तो जैसे है, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल हाथ मलने लगे, है ना। तो यहाँ जो है कृष्ण के जब वचन सुने जो अर्जुन ने, तो जो है अर्जुन एकदम से क्रोध से एकदम भर गए, ठीक है, गुस्सा आ गया उनको। तो यहाँ पे जो है रौद्रस है। अगला देख सकते हैं, खून उसका उबल रहा था, मनुष्य से दैत्य में बदल रहा था, ठीक है। ये बहुत ही सरल उदाहरण है, आप जो है इसको याद कर सकते हैं। मतलब खून उबल रहा है, गुस्सा आ रहा है उसको, ठीक है। मनुष्य से दैत्य में बदल रहा है, मनुष्य मतलब एकदम शांत स्वभाव का होता है, दैत्य एकदम राक्षस टाइप में मार देता है। तो मतलब गुस्सा आ रहा है यहाँ पर, है ना। आगे, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो मतलब गुस्सा आ रहा है उसको, है ना। तो यहाँ पर जो है एकदम रौद्रस है। आगे है, जैसे जब श्री राम जो है धनुष को तोड़ देते हैं सिया स्वयंवर में, तो वहां जो है परशुराम एकदम आते हैं, अरे ये शिव का धनुष है, किसने तोड़ा, किसने तोड़ा। तो लक्ष्मण जो है कटुवादी वचन बोलते हैं ना, एकदम कड़वे वचन बोलते हैं, इससे परशुराम गुस्सा आ जाते हैं। तो और परशुराम कहते हैं, देखिए, सुनत लखन के बचन कठोरा, परस सुधरे धरे कर घोरा, अब जन देरी दोष मोहि लोगू, कटवादी बालक बध जोगू, है ना। तो मतलब जो है लक्ष्मण के वचन सुन करके श्री परशुराम जो है एकदम गुस्से में आ गए हैं, ना। यहाँ पे जो रौद्र रस है। आगे हम कह सकते हैं बीभत्स रस में, बीभत्स, जब किसी गद्य काव्य को पढ़ने सुनने से हमें घृणा आ जाए, एकदम से घृणा आ जाए, है ना। जुगुप्सा नामक ईसाई भाव जागृत होता है, तो वहां क्या है, तो बीभत्स रस हो जाएगा, ठीक है। घृणा आ रही है, जैसे एकदम भाई खिचड़ी खाने बैठे, पीली चावल बने हैं, है ना, घी मिला के खा रहे हैं, बच्चे आ गए साथ में, बच्चे खाने लगे और बच्चों की नाक टपक के चली गई है, घिन आ गई, है ना। तो घिन आ जाए, जैसे सिर पर बैठो काग आंख दो खात निकारत, खींचत जीवन श्यार अति आनंद उधारत, है ना। तो मतलब एक लाश पड़ी है, उसके सिर पे कौआ बैठा है, मरी हुई लाश पड़ी है ना। भैंसा वैसा मर जाते हैं, सड़क किनारे फेंक देते हैं, कुत्ते वुत्ते मर जाते हैं, तो कौए बैठी हैं, उसकी मतलब आंख दोनों निकाल के खा रही है ना। सिर पर बैठो काग, काग मानी कौआ, आंख दो खात निकारत, और खींचते जीव से यार, जीव को कुत्ते खींच रहे हैं, और अति आनंद और धारत, बड़े आनंद धर रही है हृदय में, और मानी हृदय में आनंद धर धर के खा रहे हैं ना एकदम। तो घिन आ रही है इसी चीज को सुन करके। आगे है, रिपुआतन की कुंतली कर जोगनी चवात, पी वही में पागी मनो जुवत जलेबी खात। तो मतलब घिन वाली बात आ रही है। पड़ा सड़क पर एक भिखारी मैंने देखा, खून पीप उसके घावों से बहते देखा, और भिन भिन करती बीसों मक्खी चाट रही थी, और उड़ा रहा था जैसे मक्खी काट रही थी, है ना। तो भिखारी आपने देखा होगा, कोड़ी वोड़ी जैसे वो होते हैं, तो उनके जो है घाव वाव से खून निकल रहा है, पीप निकल रहा है, पीप देख के घिन आ जाती है ना। और मक्खी वक्खी जो होती है उसको चाटती है, खून को, पीप को, है ना, और वो उड़ा रहा है जैसे उसको काट रही है कोड़ी को। तो ना, तो इस प्रकार से ये बीभत्स रस के उदाहरण हो गए, ठीक है। तो आगे अब हम जो है आगे के और दो तीन रस और रह गए उनको देखते हैं, चलिए। आइए अब हम जो है रस के अंतिम पड़ाव पर हैं, तो हम आगे शांत रस को देख लेते हैं। जब किसी गद्य या काव्य को पढ़ने या सुनने से हमारे हृदय में निर्वेद नामक स्थायी भाव जागृत होता है, तो वहां शांत रस होता है, ठीक है। मतलब कुछ नहीं हो, अब हमें हंसी नहीं आए, घृणा नहीं आए, गुस्सा नहीं आए, ठीक है। तो ये क्या है, शांत रस है एकदम। जैसे, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। जब मैं था, मेरे अंदर मैं था, मैं मानी अहंकार या घमंड था, तब हरि नहीं, तब ईश्वर नहीं था। अब ईश्वर का वास है मेरे हृदय में, तो अहंकार या घमंड नाम की चीज नहीं है, ठीक है। सब अंधियारा मिट गया, सारा जो है अंधकार मिट गया है मेरे मन से,
और जो है जब दीपक देखा माई, जब मैंने ज्ञान का दीपक देखा। ठीक है, आगे है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, कबीरदास जी कहते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बड़ा आदमी बन गया है, पैसे वाला बन गया तो क्या बन गया भाई, है ना। जैसे पेड़ खजूर, जैसे पेड़ का खजूर लंबा हो जाता है, इस प्रकार तुम पैसे वाले हो गए। पंथी को छाया नहीं, खजूर के पेड़ के नीचे राहगीर, पंथी मानी राहगीर को छाया नहीं मिलती है और उसके फल दूर लगते हैं, ऐसे ही बड़े आदमी बन गए हो, है ना। तुम गरीब आदमी को कुछ दान नहीं दे सकते तो क्या, किस बात के बड़े आदमी हो, है ना। आगे है, कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीरदास बाजार में खड़े हैं और सबकी खैर मांगते हैं, और भाई राम राम बढ़िया है एकदम, है ना। ना काहू से दोस्ती, किसी से दोस्ती नहीं है और ना ही उनका बैर है, बैर मानी दुश्मनी है। ठीक है, अगला लास्ट, अगला है इसका चौथा है, ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हों हमारे करम। ठीक है, तो इस प्रकार से ये शांत रस आ गया। भक्ति रस की हम बात करें, जब किसी गद्य काव्य को पढ़ने से हमारे हृदय में अनुराग नामक स्थायी भाव जागृत हो। अब ईश्वर के चरणों में हम जो समर्पित हो रहे हैं, ठीक है, जैसे रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ठीक है, या अगला है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ठीक है, अगला है, एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। ठीक है, तो यहाँ जो है ईश्वर की जो है प्रति वो हो रहा है, अनुराग नामक स्थायी भाव जागृत हो रहा है। आगे है, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। ठीक है, इस प्रकार से ये भक्ति रस खत्म होता है। आगे हमारा वात्सल्य रस है। ठीक है, अब यहाँ बच्चे के प्रति प्रेम होगा, छोटे बच्चे के प्रति प्रेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारे हृदय में कौन सा रस जागृत होगा, भाई हमारे हृदय में जो है रति नामक स्थायी भाव जागृत होगा। ठीक है, रति है, यहाँ पर प्रेम हो रहा है लेकिन छोटे बच्चे से प्रेम है। ठीक है, तो वात्सल्य रस है। ठीक है, और बड़े से तो श्रृंगार रस है। अब देखिए छोटे बच्चे से प्रेम हो रहा है, जैसे उदाहरण है, किलकत कान गुटुर बनियावत। ठीक है, किलकारी भरते हुए श्री कृष्ण गुटुन गुटुन आ रहे हैं, छोटे हैं ना श्री कृष्ण अभी। ठीक है, बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत। और अच्छे रतर लय ढाक सूर के, प्रभु को दूध पियावत। ठीक है, तो यहाँ पर जो है श्री कृष्ण जो है छोटे हैं, ठीक है, घुटुन घुटुन आ रहे हैं, किलकारी भर के एकदम हंसते हैं, दो दांत उनकी चमकते हैं, बहुत सुंदर लगती है ना। बच्चे के सुख को, बच्चे की खुशी को देख करके, निरखमानी देख करके जसोदा माई जो है पुनी पुनी मानी बार बार नंद बाबा को बुला रही है, जी आ जाओ ना, देखो घर का लल्ला कैसे चल रहा है ना। और जब वो थक जाते हैं श्री कृष्ण, तो अचरा तर लय ढाक, मतलब गोद में लेकर के, आपने देखा होगा माँ जो वो बच्चे को दूध पिलाती है, छोटे बच्चे को, तो आंचल से, माँ का जो साड़ी का पल्लू होता है उसे आंचल कहते हैं ना, आंचल से ढाक लिए हैं। और सूर प्रभु जननी दूध पियावत, सूरदास जी कहते हैं कि जो है जननी मानी मैया अब मेरे प्रभु को दूध पिला रही है ना। आगे है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, अरे बाल ग्वाल सब पीछे पर के, बरबस मुख लपटायो। ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तो यहाँ श्री कृष्ण जो वो छोटे हैं मैया से कह रहे हैं, मैया मैंने जो माखन नहीं खाया है चुरा करके, है ना। ये ग्वाल वाल जो थे ना, इन्होंने जबरदस्ती मेरे पीछे पड़ गए हैं और जो मेरे मुंह पे जबरदस्ती इन्होंने लिपटा दिया है। ठीक है, इस प्रकार से। और इसका लास्ट उदाहरण है, श्री राम जब छोटे हैं, है ना, तो जो है मतलब चलते हैं, पैरों में घुंघरू बंधे हुए हैं, उनकी पैजनियां बंधी हुई हैं, तो वो कैसे चलते हैं, ठुमक चलते रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलते रामचंद्र बाजत पैजनिया। इस प्रकार से हमारा जो है वात्सल्य रस भी खत्म होता है। ठीक है भाई, मैं आपको बता दूं भाई, क्लास बनाने में, उसकी एडिटिंग करने में बहुत समय लगता है। ठीक है, पूरा पूरा दिन लग जाता है, कभी कभी दो दो दिन में मैं कर पाता हूँ।
तो जो है आप जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कैसी लग रही है क्लास आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, मैं भाई मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी जो है थोड़ी सी मेहनत करिए, और आपको एक लाइक कर देंगे, कुछ नहीं जा रहा है। ठीक है, लाइक कर दीजिए क्लास को, और जो शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास, तो वो भी जो है इस वीडियो का लाभ उठाएं। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि मैंने कैसा पढ़ाया, आपको पढ़ाया हुआ कैसा लगा, और जो है बेल आइकन दबा करके जो है इसको सब्सक्राइब कर दें चैनल को। ठीक है, ताकि मैं जो अगली क्लास लेकर आऊं जल्दी से जल्दी, है ना, व्याकरण की। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच।